इंपॉर्टेंट है। लेह और करगिल इन दोनों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनाई गई है। लेह की सियासत एक अलग अंदाज में चलती है और करगिल की सियासत अलग अंदाज में चलती है। लेकिन जब दोनों यूटीज की आप बात करेंगे तो मुश्तरका तौर पर कुछ ऐसे मसाइल है जिनका हल करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। मामला जमीन का हो, मामला नौजवानों की रोजगार का हो, मामला कुदरती वसाइल के तहफ्फुज का हो, तो ये ऐसी चीजें हैं जो दोनों तरफ से चल रही हैं। और दिल्ली जाने से कबल, क्योंकि आपको याद होगा कि लेह के अंदर जब पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के चुनाव हुए थे तो उससे कबल पीपल्स अलायंस बना था वहां पर, और उन्होंने दिल्ली आकर मीटिंग की थी जिसके बाद उन्हें एश्योरेंस मिली थी कि आपके जितने भी जेन्युइन डिमांड्स होंगे 6 शेड्यूल को शामिल करते हुए उसे देखा जाएगा। लेकिन आप एक पेज पर आइए, यानी करगिल को भी अपने साथ जोड़िए, जिसके बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वो करगिल जाएंगे जहां पर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना है, उनके साथ मीटिंग होगी। और कल 3 बजे यह मीटिंग शुरू हुई और रात 8:30 बजे पहली बार गुलिस्तान न्यूज ने आपको बताया बराह रास्त कि दोनों की मुश्तरका बातचीत जब इख्तिताम पजीर हुई तो बातें काफी ज्यादा क्लियर हुई। कुछ मामला को लेकर कहा गया कि एक ही नुक्ता रखते हैं, एक ही बात रखते हैं, लेकिन कुछ मामले जुदागाना भी है। लेकिन मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए गए। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से साफ कर दिया गया कि मुज़ाकरात जारी रहेंगी, यानी कहीं ना कहीं उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में शायद दोनों इकट्ठे दिल्ली आएंगे, जहां पर मरकजी वजारत दाखिला के आला अफसरों समेत मरकजी वजीर दाखिला के साथ भी मुज़ाकरात में वो पेश हो सकते हैं। तो क्या कुछ इसमें है? मजीद बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ सज्जाद करगिली साहब ज्वाइन किए हुए हैं, जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर भी हैं और लगातार इस मीटिंग के अंदर मौजूद भी थे। सज्जाद करगिली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख की सियासत की अगर हम बात करें तो लगभग अलग अलग होती है। लेह के अंदर अलग सियासत है, करगिल के अंदर अलग है। पारा दोनों जगहों पर एक जैसा नहीं है, दर्जे हरारत में नुमाया कमी है, लेकिन सियासत कल से काफी ज्यादा तेज हो रही है। अब हतमी फैसला क्या है, किन मुद्दों पर एक हो गए हैं और कहां पर इख्तिलाफ अभी भी है? जी गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि लद्दाख की तारीख में गालिबन ये पहली दफ़ा ऐसी एक मीटिंग हुई है जिसमें सभी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोग जो है शरीक हुए हैं, लेह से और करगिल से। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस के बावजूद लोगों ने बहुत ही अच्छे माहौल में तकरीबन 3 घंटे तक बातचीत की और बहुत सारे जो मसाइल हैं वो ज़ेर गौर आए। और आखिरकार इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि जो लद्दाख को लेकर के जो भी नए लॉज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिस तरह जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर अगर लद्दाख में इस तरह का कोई एंटी पीपुल लॉ इंट्रोड्यूस किया जाता है, कोई ऐसी पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की जाती है, तो उसके लिए हमारी जो ज्वाइंट स्ट्रगल है वो जारी रहेगी। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जिस तरह अगर इन्विटेशन आ रहा है एपेक्स बॉडी फॉर 6 शेड्यूल के लिए जो लेह में बनी है, बिल्कुल इसी तरह अगर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए भी ये लोग इनविटेशन देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, हम वेलकम करते हैं। रही बात जो हमारे डिफरेंसेस थे, खासकर बहुत सारे चीज़ों को लेकर बहस व मुबाहिसा हुआ, हमने अपने पॉइंट्स रखे, जो हमारे मेन मुद्दे थे जिनमें हमने 370 और 35A को लेकर के या फिर स्टेटहुड के वापसी को लेकर के, तो उस मुद्दे पर हमारी बातचीत हुई। 6 शेड्यूल को लेकर के भी बातचीत हुई। लद्दाख को अलग से रियासत का दर्जा दिए जाने की मांग जो एक उठा रहे हैं हम लोग, उस पर भी बातचीत हुई। तो बहुत सारे मामलात को लेकर ये बात तय हुई कि भाई आइंदा भी इस बातचीत के इस दरवाजे को खुला रखा जाए, इस बातचीत को सज्जाद साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हतमी फैसला किस बात पर हुआ कि रियासत का दर्जा वापस हो या 6 शेड्यूल पर केडीए भी साथ साथ चलेगी दिल्ली आकर? देखिए, हतमी फैसला इस बात पर हुआ कि कोई भी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस की जाती है जो लद्दाख के लार्जर इंटरेस्ट के खिलाफ हो, जो बिजनेस रूल्स आ रहे हैं या फिर हमारी लैंड को लेके, जॉब्स को लेके, तो उन तमाम चीजों को हम मिलकर जो है उसकी मुखालिफत करेंगे। रही बात दिल्ली जाने की, दिल्ली जाने के लिए दोनों तरफ से लोगों ने जो है वो रजामंदी का इजहार किया है, लेकिन ये बाद में तय होगा कि वो अलग अलग जाएंगे, एक साथ जाएंगे, इस बात का खुलासा नहीं हुआ। लेकिन इस बात पे एग्रीमेंट हुआ कि हम लोग सब मिल के बात करेंगे। हाँ, ये बात तय हुई कि जो हमारे स्टेटहुड की डिमांड है
लद्दाख के लिए उसको लेकर एपेक्स बॉडी ने एक मस्बत एटीट्यूड भी दिखाया और उन्होंने काफी हद तक हमारे इस मुद्दे पर रजामंदी का भी इजहार किया है। तो सजाद साहब, क्या फाइनल लिस्ट तैयार कर ली गई है? कौन कौन सी चीजें सरकार के सामने रखी जाएंगी और कब तक ये बातचीत शुरू होने वाली है मरकज के साथ? आसिफ साहब, अभी तक कोई फॉर्मल इनविटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें नहीं मिला है। अभी जो इनविटेशन दिया है, जिस दिन हमें इनविटेशन मिलता है तो हम भी यहाँ बैठ के तमाम उन मुद्दों को फाइनलाइज करेंगे और किस पैटर्न पे बातचीत होगी और कैसे हम जाके उनसे मिलेंगे, ये तमाम चीजें उस वक्त फाइनल करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि 6 शेड्यूल का मुद्दा जिसको लेकर अलायंस का अपना मानना है, पीपल्स अलायंस की एक अपनी आ रहा है और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो एक अलग लाइन खींचे हुए था पहले दिन से। तो वहां पर तो दो अलग अलग मामले हैं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली मिलाने वाली बात है। जाहिर सी बात है कि इसमें काफी पेचीदगियां जरूर हैं, लेकिन एक चीज तो तय है कि हम लोग सब जो मिले हैं कल, वो लद्दाख के फ्यूचर को लेकर के और यहाँ जो लोगों के अंदर जो एप्रीहेंशंस हैं उन तमाम चीजों को लेकर मिले हैं। और ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये फास्ट मीटिंग है, लास्ट मीटिंग नहीं होगी, तो बहुत सारी चीजें आगे जाके खुलेंगी और हर तरफ से, दोनों तरफ से जो है थोड़ा लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा, तभी जाके हम किसी एक पेज पे खड़े हो सकते हैं। तो सजाद साहब, आप कह रहे हैं कि फ्यूचर डिसाइड करने के लिए मीटिंग हुई है। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस लद्दाख के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर काम करती हैं, काफी एक्टिव रहती हैं, क्या उनकी बात भी रखी गई है? क्योंकि मामला सिर्फ यहां तक नहीं रुकता। जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करने की बात हुई थी तो एक चार्टर ऑफ डिमांड्स उनकी तरफ से भी आपके सामने कई बार रखा गया है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए। क्या स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की राय, उनका मशवरा भी इसमें शामिल है? जी, एपेक्स बॉडी फॉर 6 शेड्यूल जो लेह से आई है उसमें भी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे और जो करगिल की तरफ से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में भी स्टूडेंट लीडर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां मौजूद थे और उन्होंने अपने तमाम एप्रीहेंशंस ज़ेर बहस लाए। उस पर सबका एग्रीमेंट हुआ कि ऐसी कोई भी पॉलिसी जो एंटी स्टूडेंट्स हो, यहाँ के बिजनेस ट्रेडर्स के खिलाफ हो, यहाँ के लैंड और जॉब को लेकर के हो, ऐसी कोई भी पॉलिसी जो हमारे ऊपर थोपी जाए, जो हमारे लोगों के मुफाद के खिलाफ हो, उसके लिए हम आपस में मिलकर जो है इसके खिलाफ जो है आवाज उठाएंगे। ये तय हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद करगिली साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। राहें मुश्किल जरूर है लेकिन मुज़ाकरात के जरिए से राहों को आसान बनाया जा सकता है और लद्दाख के लिए जो बेहतर होगा वो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और पीपल्स अलायंस मिलकर कर सकते हैं।